गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 8 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 8 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त को है पेट के एग्जाम। पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आज का वीडियो जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आपको हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में, यानी वीडियो के लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नहीं, एक क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, ऑप्शन रहा, तो ये तो सब सारे में होता है, लेकिन देखिए ये आपका फैक्ट रहा कि निचोड़ रहा कि वहाँ से रिलेटेड क्या क्या बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप हर क्वेश्चन में देखने को आपको मिलती रहेगी। आप चीज़ों को नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो 8 अगस्त बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। आज का मोटिवेशन कोड क्या है वो देख लेते हैं हम। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। सही बात है। देखिए, हमको मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वो चीज़ें हमको मिल सकती है जो हम चाहें। यानी एक पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जो क्या करती है, दुनिया को अपने हाथों में ले लेती है। आप पढ़ लिख के ही वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो ऐसे हासिल करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप पढ़ लिख के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, यानी वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, कम मेहनत करेंगे तो थोड़ी कम चीज़ें मिलेंगी। तो जितना कठिन मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी सफलता आपको हासिल होगी। तो दिन रात मेहनत करते रहिए। मैं रोज़ कहता हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। आपको रोज़ मेहनत करना पड़ेगा, डेली बाय डेली मेहनत करना पड़ेगा, तब आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। चलिए, यहाँ पे आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, हर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बुलेट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 8 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो आज ही के दिन यानी 8 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टोक्यो में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाला फेंक में। भाला फेंक में भारत के नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये फिल्म दिख रहे हैं, यही है नीरज चोपड़ा। अभी तक इंडिया में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया था, यानी स्वर्ण पदक नहीं आया था टोक्यो ओलंपिक में। तो टोक्यो ओलंपिक कहाँ होता है? जापान में। तो बात है जापान के, फिगर में लिखते हैं जापान कहाँ पे है, तो ये रहा आपका जापान। तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। चलिए, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? सुगा अंकल। तो सुगा याद रखिएगा, सुगा उनका नाम है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नीरज चोपड़ा ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो पानीपत के। ठीक है, इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा भारत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत क्या करेगा, आपदा प्रबंधन में समझौता का ज्ञापन लागू करेगा। भारत ने प्राथमिकता के आधार पर आपदा प्रबंधन, लचीलापन और थामन पर बांग्लादेश के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू। बार बार चीज़ें आता है कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाता है, तो एक पन्ना होता है उस पर हस्ताक्षर किया जाता है कि कार्यान्वयन पर जोर दिया है। बात ये बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को फिगर में देख लेते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल कहाँ हो जाएगा? ढाका। तो ये रहा आपका बांग्लादेश, ये रहा आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कितने वर्षों में पहली महिला निदेशक मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 वर्षों में। 100 वर्षों में पहली ऐसी महिला मिली है जो क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक बनी है। भारत सरकार ने भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वह एक विपुल वैज्ञानिक हैं जो जंतु भूगोल, बरकी पद विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिस्टोमेटिक में शोध कर रही हैं। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हाल ही में ओलंपियन किस एस बाबू नारायण का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉलर। फुटबॉलर में इन्होंने 2 बार के क्या कर रहे हैं, 2 बार के ओलंपिक शंकर सुब्रमण्यम उर्फ बाबू नारायण का निधन हो गया है। वह 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान भारत के गोलकीपर थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए, अभी टोक्यो की बात आई थी, टोक्यो के बारे में मैंने सारा चीज़ आपको बताया ही है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग पर कितने लाख ग्राहकों को पार किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 लाख ग्राहकों को पार किया है। एक्सिस बैंक क्या करता है, बहुत सारा काम, यानी बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करना, उसका देख रेख करना व्हाट्सएप के माध्यम से करता है। यानी व्हाट्सएप पे ही वो ग्राहक का खाता भी खोलता है। तो इस पे 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है। यानी 10 ग्राहकों से ऊपर जो व्हाट्सएप के द्वारा जुड़े हुए हैं उनको रख रखा है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन जाएंगे? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1993 अहमदाबाद। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप वहाँ जाएंगे तो आपको और डेली अपडेट, न्यूज़, योजनाएं, अगर आप हाई स्कूल, इंटर, 10, बीए, बीएससी, एमएससी किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना आती है, कोई भी जानकारी आती है, तो वहाँ सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ से रिलेटेड आपको हर चीज़ वहाँ देखने को, सुनने को मिलता रहेगा। ऑडियो, वीडियो और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ट्राइब ने मनाया अपना कौन सा स्थापना दिवस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 35वां स्थापना दिवस 6 अगस्त को इन्होंने, सॉरी मिस्टेक हो गया, 34वां स्थापना दिवस 6 अगस्त को इन्होंने मनाया है। चलिए, ट्राइब क्या होता है? जनजाति होती है, जनजाति अपना दिवस भी मनाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया पानी माँ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख ने। लद्दाख ने लॉन्च किया है पानी माँ। अब पानी माँ क्या होता है इसके बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं। ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए लद्दाख ने पानी माह या जल माह शुरू किया है। लद्दाख सरकार ने हर घर हर जल का दर्जा हासिल करने वाला प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करें लद्दाख की तो फिगर देखते हैं लद्दाख कहाँ पे है। देखिए, ये इंडिया का नक्शा है। देखिए, ये रहा आपका बिल्कुल ऊपर जम्मू कश्मीर, इसके जस्ट बगल में बना है लद्दाख। तो ये पूरा जम्मू, ये टोटल पूरा हिस्सा था जम्मू कश्मीर का, लेकिन इसको क्या किया गया है, ये जम्मू कश्मीर यहाँ हो गया है और इसको लद्दाख नाम दे दिया गया है। यानी इसको 2 भागों में तोड़ दिया गया है। तो लद्दाख एक नया राज्य बना है भारत का। तो लद्दाख में एक और क्वेश्चन बन जाता है लद्दाख से कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? अभी हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोबैग कहाँ के SCTIMST में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल में। देश में पहला हार्ट फेलियर बायोटेक केरल के श्री चित्रा तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस एंड HF आया है।
केरल के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। बात है ये केरल की, तो फिगर में देख लेते हैं केरल कहाँ पे है। तो ये रहा आपका केरल, बिल्कुल नीचे तमिलनाडु के जस्ट बगल में और कर्नाटक के बगल में। तो एक और को समझ आता है कि केरल किस किस राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका से। और केरल का हिस्सा क्या इंडियन ओशियन में भी पड़ता है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने खोला हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ जाएंगे भास्कर बाबू रामचंद्रन। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कोड बढ़ते हैं। कहाँ के लाभांशु शर्मा ने जीता केसरी कुश्ती दंगल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड के। उत्तराखंड के लाभांशु शर्मा ने जीता है क्या केसरी कुश्ती दंगल। ये देख रहे हैं फिगर में, यही है लाभांशु शर्मा, इन्होंने ये पदक अपने नाम कर लिया है। उत्तराखंड की राजधानी राज्यपाल कहाँ जाएगी? कौन जाएंगी? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जाएंगे पुष्कर सिंह धाम। उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून। और ये कहाँ जीता है, ये कहाँ पे हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। तो बात आई है उत्तराखंड की और तमिलनाडु की, तो दोनों को देख लेते हैं फिगर में, उत्तराखंड कहाँ पे है और तमिलनाडु कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका उत्तरांचल। उत्तरांचल का ही नाम होता है क्या? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात तमिलनाडु की, तो ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जॉन अब्राहम बने किसके ब्रांड एम्बेसडर? अब ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब ये नहीं कि मालिक होता है, मालिक नहीं होता है, मतलब प्रचारक होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी कंपनी का प्रचार कर रहा है तो उससे हम कहेंगे कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोटो जीपी। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? जॉन अब्राहम। ये क्या है? इंडियन बॉलीवुड के क्या है? एक नायक है। यूरो स्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटो जी स्थाई जॉन अब्राहम को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट संपत्ति मोटर जीपी के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको मंगदेहछु जल विद्युत परियोजना को बुरनेल मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूटान को। भूटान को मंगदेछु जल विद्युत परियोजना को बुरनेल मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया है। भूटान की राजधानी जाएगी थिम्पू। भूटान के प्रधानमंत्री जाएंगे लोते तथेरिंग। भूटान की मुद्रा जाएगी भूटानी नगुलटम। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है ये भूटान की, तो फिगर में देख सकते हैं भूटान कहाँ पे है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ये रहा छोटा सा आपका भूटान। जस्ट बगल में क्या है? नेपाल। अब भूटान का पूरा हिस्सा किससे लगता है? चाइना से लगता है। तो ये रहा आपका चाइना। चाइना के ऊपर क्या है? मंगोलिया। अब मंगोलिया के जस्ट बाद ये पूरा हिस्सा किसका पड़ता है? रसिया का पड़ता है, यानी रूस का पड़ता है। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो भूटान के बहुत सारे राज्य किससे? भारत के राज्य से मिलते हैं, यानी भूटान के बहुत सारे राज्य कह रहे हैं, भूटान के बहुत सारे हिस्से भारत के कई सारे राज्यों से मिलते हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भूटान भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ से डिजाइन आईएनएस विक्रांत सबसे पहले समुद्री परीक्षण के लिए बंदरगाह से निकाला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत का डिजाइन आईएनएस विक्रांत पहले समुद्री परीक्षण के लिए बंदरगाह से निकाला गया है। यह 262 मीटर लंबा है। देखिए ये है इसकी लंबाई, यह है आईएनएस विक्रांत, इसकी लंबाई कितनी है? 262 मीटर। 62 मीटर चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 59 मीटर है। इसमें 14 डेक और 2300 कोच हैं। इसकी अधिकतम गति लगभग 28 समुद्री मील है। इसका डिज़ाइन पूरी तरह से 3D में तैयार किया गया है, यानी बहुत ही गजब का दिखने वाला ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस वर्ष के लिए सम्मान दिया गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आपका जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।